नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि भाजपा ने कहां चलाया सदस्यता अभियान, कहां सभी विभागों के बीच हुई जन सुनवाई और कहां किसानों ने तहसील का घेराव कर लेखपाल के विरुद्ध की नारेबाजी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा एटा जिले के अवागढ़ मंडल में सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश सह संयोजक दिनेश चंद्र गुप्ता द्वारा की गई। अभियान में अवागढ़ मंडल के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। सदस्यता अभियान में सैकड़ों लोगों को भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराई गई। सदस्यता अभियान में प्रमुख रूप से अवागढ़ चेयरमैन महेश पाल सिंह, सांसद प्रतिनिधि राजेश सरानी, मंडल अध्यक्ष नवीन दीक्षित व अन्य लोग मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उदय प्रताप राघव है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष हूँ। जी, क्या कार्यक्रम है? आज पार्टी की तरफ से सदस्यता अभियान का प्रमुख कार्यक्रम चल रहा है। उस पर मिस कॉल कार्यक्रम है। इसमें सभी लोगों को मिस कॉल मरवा करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सदस्यता अभियान चल रहा है। सदस्यों को जोड़ने का कार्य चल रहा है भारतीय जनता पार्टी। नगर पंचायत पर क्या कार्यक्रम है? आज नगर पंचायत पर हमारे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो है सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है और उसकी सदस्यता के तहत हमारे दिनेश चंद्र गुप्ता जी जो उत्तर प्रदेश के संयोजक हैं, वो आज सदस्यता में भाग यहाँ जो सदस्यता हो रही थी उसमें भाग लेने के लिए आए थे और उन्होंने यहाँ सदस्यता कराई और हम सब लोग उसी में लगे और सदस्यता हम लोगों ने यहाँ उनके साथ मिलकर सभी लोगों ने, सभी पार्टी के पदाधिकारियों ने यहाँ सदस्यता कराई और आगे प्रदेश में हम सब लोग जो है मिलकर ये पार्टी का काम कर रहे हैं। ऐसा आज कस्बा अवागढ़ में आपका आगमन हुआ है नगर पंचायत पर, क्या कार्यक्रम है? कार्यक्रम ये है भैया कि हमारा पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान चल रहा है। उसी के तहत मैं पीछे 18 अपने जो संगठनात्मक जिले हैं उसमें मैं गया था। अपना जो गृह जनपद है उसमें मैंने आज से शुरुआत की है। उसी के तहत मैं अवागढ़ में नगर पंचायत परिषद में के बाहर जो कैंप लगा था उसमें मैं सदस्यता अभियान करवाने आया था और सदस्यता अभियान यहाँ हुआ भी है अच्छी तरीके से। तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो लोग सदस्य अभी तक नहीं बने हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि देश की और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उसके सदस्य बनकर भारतीय जनता पार्टी का सहयोग कर देश को आगे बढ़ाने में योगदान करें और जो अपने रिश्तेदार हैं या अड़ोसी हैं या और भी लोग हैं उनको ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी सदस्य बनने से देश को लाभ होगा। जो हमारी फौजें बॉर्डर पर खड़ी हुई हैं उनको भी भाई वो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं ना, तो उनको भी जब भारतीय जनता पार्टी देश में रहेगी तो ये सब कुछ सुरक्षित रहेगा, देश हमारा सुरक्षित रहेगा, प्रदेश सुरक्षित रहेगा। तो 750 5 403 403 पर मिस्ड कॉल करवाएं और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नए अवश्य बने, ऐसा मेरे आपके माध्यम से अनुरोध है। एटा से सीनू संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। के खागा तहसील में मीटिंग हॉल में जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे की अध्यक्षता में माह के प्रथम शनिवार को होने वाले तहसील दिवस में सभी विभागों के बीच जन सुनवाई की गई। बताते चले कि फतेहपुर जिले के खागा तहसील में महीने के प्रथम शनिवार और अंतिम शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन होता है, जिसमें जिले के आला अधिकारियों के बीच होता है। इसी क्रम में आज खागा तहसील के मीटिंग हॉल में जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे और पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें सभी विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच क्षेत्र से आए लोगों द्वारा 187 शिकायती पत्र आवेदन हुए, जिसमें 23 पीड़ित लोगों के शिकायत का निस्तारण हुआ और 168 शेष शिकायतों को जल्द निस्तारण करने के आदेश दिए। जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे ने। फतेहपुर से सीनू संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बाढ़ राहत में सहायता के नाम पर गोंडा जनपद तरकगंज तहसील के विकासखंड नवाबगंज के दत्तनगर गांव में बड़ा घोटाला हो गया। एक पखवाड़ा पूर्व ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर तहसील में एसडीएम को ज्ञापन सौंप कर कार्यवाही की मांग की थी, लेकिन तहसील प्रशासन की लचर कार्यवाही के चलते जांच अब तक पूरी नहीं हो सकी है,
लिहाजा शनिवार को समाधान दिवस के दिन किसानों का गुस्सा फूट पड़ा और किसानों की सैकड़ों की तादाद में एकत्र हुए किसानों ने तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन कर जमकर बवाल काटा। किसान मनोज सिंह, मुकेश सिंह, प्रशांत सिंह समेत सैकड़ों किसानों ने दत्तनगर गांव में तैनात लेखपाल राहुल अग्रणी पर सरकारी धन के दुरुपयोग का गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। किसानों का आरोप है कि नायब तहसीलदार द्वारा की गई जांच में व्यापक पैमाने पर धांधली का मामला सामने आया है। जांच में पता चला कि ऐसे लोगों को बाढ़ राहत के चेक दिए गए जिनका नुकसान ही नहीं हुआ था और वह उस गांव के निवासी भी नहीं है। इस मामले की पुष्टि होने के बाद भी तहसील प्रशासन कार्यवाही नहीं कर रहा है। पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम कुलदीप सिंह है। ग्राम सभा दत्तनगर का निवासी हूँ। और ये हमारे सारे भाई लोग किसान आए हैं। हम लोगों के नाम से सर खितौनी है। हम लोगों का के क्षेत्र में बाढ़ आई थी, भीषण बाढ़ आई थी, जिसमें सरकार द्वारा मानक तैयार किया गया था कि आप लोगों को मुआवजा दिया जाएगा 35%, नुकसान का 35% सर। तो उसमें हमारे यहाँ के लेखपाल श्री राहुल हकरे जी हैं, जो वर्तमान में लेखपाल हैं। उनके द्वारा 16,519 रुपए का पेमेंट किया गया। एक बार फिर से बताएं। 26,16,519 रुपए का पेमेंट किया गया। हम लोगों का उसमें नाम नहीं है। समस्त ग्रामवासी जो हम यहाँ साथ में आज आए हैं, हमारे साथ जितने लोग हैं, सैकड़ों किसान, इन लोगों का किसी का नाम नहीं है सर। उसमें से जब हम लोगों ने कहा, फॉर्म समय से जमा भी किया था उनके पास, उनसे हमने पूछा कि सर आप हमें पैसा कब मिलेगा, तो उन्होंने कहा ऐसा है साइट बंद हो चुकी है। आज ये 15 दिन की बात हो गई सर, साइट बंद हो चुकी है। अब मैं किसी को मैं किसी को पैसा नहीं दिलवा सकता। इस बात को मैंने माननीय सांसद जी से बताया। गांव के सभी लोग आगे बताएं, बोलिए। मैं माननीय सांसद जी से मिला, सारे लोग। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर ये बात गलत है तो मैं कार्रवाई कराऊंगा। उससे फिर वहाँ से हम लोग। सर ये कैसा मामला है और यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? ये दत्तनगर गांव में जो कृषि नुकसान हुआ है, बढ़ाई थी, उसके संबंध में शिकायत मिली थी। उस पर टीम बनाई गई है। टीम जांच करके आज रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट पे जैसा परिणाम आता है नहीं उससे कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई दोषी है तो उसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर अभी हमने पता किया था, यहाँ पर ये पता चला है कि कल आपके यहाँ से कुछ टीम गई थी, वहाँ पर जाँच हुई है जिसमें कुछ व्यक्ति अपात्र पाए गए हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? चूँकि रिपोर्ट नहीं आई है, जांच हो गई है। नहीं, जांच जो शिकायत हुई थी उस पर कल टीम गई थी, जांच की है। रिपोर्ट अभी आज देने को है। आज रिपोर्ट आती है तो जैसा होता है वैसा उस पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक, ओके, धन्यवाद। नाम? सुनील कुमार सिंह। पूरा पता बताएं। सर मैं ग्राम दत्तनगर, तहसील तरफगंज, थाना नवाबगंज, जनपद गोंडा का मूल निवासी हूँ। क्या कहना चाहते हैं? सर हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे गांव में जो अन्य जगह से आकर लोग 4 बिस्से 6 बिस्सा जमीन बैनामा लिए हैं, मकान बनाए हैं, जिसमें दीवारें खड़ी हैं, बाकी वो कोई खेती नहीं करते हैं। उसमें से एक प्रकरण कल हमने इनके अधिकारियों को भी बताया था, जो लोग जांच में गए हैं। उन लोगों ने चेक किया और उसके बाद में बताया कि ऐसा है। राम कुमार सोनी उनका नाम है। राम कुमार सोनी जी का ना कोई खेती हो रहा ना कुछ। उनको 13,000 रुपये मुआवजा दिया गया है। और हमारे ग्राम सभा में ऐसे लोगों को ही सिर्फ मुआवजा दिया गया है जिन्होंने लेखपाल साहब को 50% दिया, बाकी वो हमारे गांव के निवासी नहीं है, ना वहाँ के खाता धारक। नहीं, ये आप आरोप लगा रहे हैं लेखपाल के ऊपर, तो क्या इसका आपके पास कोई साक्ष्य है? सर हमारे पास सूची है, हमारे पास सूची है सर। और हमने उस सूची के अंतर्गत कल जांच भी करवाया, जिसमें हमने 51 लोगों का नाम दिया था। गोंडा से सीनू संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। नर्मदा जिले के केवड़िया कॉलोनी में भारतीय जनता पार्टी की ओबीसी मोर्चे की राष्ट्रीय कारोबारी बैठक का ओबीसी अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण के अध्यक्ष स्थान पर दीप जलाकर शुभारंभ किया गया। ये कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रीय भाजपा महामंत्री बीएल संतोष, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष डी.के. लक्ष्मण, गुजरात भाजपा संगठन महामंत्री रत्नाकर और प्रदीप सिंह वाघेला भी उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी की ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कारोबारी बैठक में
ओबीसी मोर्चे को ज्यादा संगठित करके केंद्र सरकार की विविध योजनाओं को प्रजा तक पहुंचाने के लिए आह्वान किया गया। हुई खास क्या क्या चर्चा हुई? भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा भाजपा का एक सशक्त मोर्चा बनके उभरा है और पूरे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से ओबीसी समाज के कल्याण के लिए बड़े काम किए गए हैं, ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना, 27 ओबीसी मंत्रियों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करना, नीट में ओबीसी आरक्षण और ओबीसी की जनगणना कराने, ओबीसी जातियों को जोड़ने का अधिकार राज्यों को देने जैसे बड़े काम नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। हम सभी आज गुजरात की धरती पर सरदार पटेल जी की छत्र छाया में केवड़िया में यहाँ पूरे देश के 125 प्रतिनिधि यहाँ जुटे हैं और ओबीसी के लिए जो भी काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुए हैं, हम उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथ ही भविष्य की राजनीति की रूपरेखा तैयार की जाएगी। आने वाले 5 राज्यों में चुनाव में ओबीसी मोर्चा क्या भूमिका निभाएगी, यह तय किया गया है। साथ ही हम इस बात को भी तय कर रहे हैं कि कैसे ओबीसी मोर्चा पूरे देश में एक बड़ा मुहिम खड़ा करके ओबीसी समाज को राष्ट्रवाद और सामाजिक न्याय की समानांतर धारा से जोड़ने का काम करेगी और वैसे लोग जो सामाजिक न्याय की धारा में उन परिवारवादी पार्टियों की वजह से 70 साल से भुक्तभोगी रहे हैं, उनको हम मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने सभी वर्गों के लिए, चाहे पशुपालक हो, मत्स्य पालक हो या फिर जो पशुपालक हो, कोई भी समाज हो, उनके लिए बड़ा काम किया है। हम सभी उन कामों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे और पूरे देश में हम एक मुहिम खड़ा करेंगे। देश का सबसे बड़ा जो पॉपुलेशन साइज है वो ओबीसी। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य ऐतिहासिक स्थल केवड़िया सरदार पटेल जी के चरण के भूमि में होना वहाँ भाग्य समझते हैं। जिस तरह देश का एकीकरण के लिए सरदार पटेल पूरा देश को एकजुट किया, उसी तरह ओबीसी मोर्चा भी देश के पूरे ओबीसी समाज को एकजुट कर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साल साल से लगातार गरीब हो, वंचित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, दलित, उनके उत्थान के लिए जो प्रोग्राम और योजना बना रहे और ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा रहा है, ये सभी पूरे देश के अंदर लोगों के पास ले जाने के लिए आगामी कार्यक्रमों, राजनीतिक प्रस्ताव और 75 साल आज़ादी के अमृत महोत्सव अवसर पर ओबीसी मोर्चा इसके बारे में 2 दिन का ये बैठक में चर्चा किया जा रहा है। और उसके अलावा 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर या गोवा, उत्तराखंड, अन्य राज्यों में भी दोबारा ખાસ કયા કયા મુદ્દાઓની ચર્ચા કરવામાં આવી? ભારતીય જનતા પાર્ટી ઓબીસી મોરચાની આજે રાષ્ટ્રીય કાર્યકારિણી છે અને એક રીતે કહું તો આ પ્રથમ રાષ્ટ્રીય કાર્યકારિણી છે। ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં 2015થી રાષ્ટ્રીય ઓબીસી મોરચાનું ગઠન થયેલું છે। ધીરે ધીરે સમગ્ર ભારતભરમાં તમામ જિલ્લા સ્તર અને મંડળ સ્તર સુધી આ ઓબીસીનું સંગઠન તૈયાર થઈ રહ્યું છે। શ્રદ્ધેય આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીના નેતૃત્વમાં જ્યારે આ નૂતન ભારતનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે, સમાજના સૌના સાથ, સૌના વિકાસની રાજનીતિથી જ્યારે દેશમાં પરિવર્તન આવ્યું છે, ત્યારે દેશમાં એક પ્રકારે જે વિકાસની રાજનીતિ થઈ રહી છે, ત્યારે गुजरात से सीनू संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। कुशीनगर जनपद के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के कलवारी भट्टी में अपने मामा के घर आए युवक ने एक व्यक्ति को चाकू मारकर घायल कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर घायल व्यक्ति को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां घायल की हालत खतरे से बाहर है। कुशीनगर से सीनू संवाददाता छोटे लाल भारती की रिपोर्ट। बदायूं जिले के थाना वजीरगंज क्षेत्र के गांव बरीपुरा के पास छोटा हाथी और बाइक में हुई आमने सामने में जोरदार टक्कर, जिसमें बाइक पर सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया। एवं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बदायूं से सीनू संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। कमासिन कस्बे में मुख्य मार्ग के किनारे कस्बे के मेन रास्ते के दोनों तरफ रास्ते के किनारे गेट बनवाने के लिए ग्राम प्रधान के द्वारा गड्ढे खुदवाए गए थे।
जिसमें कुछ काम कराकर अधूरा गड्ढों को उसी तरह खुला छोड़ दिया गया, जिससे लोगों में आक्रोश व्याप्त है। कस्बे वासियों का आरोप है कि प्रधान द्वारा गड्ढों को खुला छोड़े जाने से लोग किसी भी समय हादसे का शिकार हो सकते हैं। प्रधान द्वारा नालियां ध्वस्त करा दी गई, जिससे नालियों से पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, जिससे वही गंदा पानी पूरे रास्ते में जमा होने से लोगों को कीचड़ से आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाजार, कॉलेज जाने का ये मुख्य रास्ता है। यहीं से हजारों लोग दिन भर निकलते हैं, जिन्हें आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार यादव। ये बताइए, इस रास्ते विषय में क्या कहना चाह रहे हैं आप? रास्ते के विषय में कहना चाह रहे हैं कि प्रधान जी ने सारी नालियाँ तोड़वा दी, गड्ढे खनवा के यहाँ चले गए। बच्चे भी निकलते हैं यहीं से, स्कूलों का रास्ता है, गिर पड़ते हैं। सुबह बच्चियाँ निकलती हैं, स्कूल का समय होता है, अभी छुट्टी होने वाली है। देखिएगा बरसात हो जाए तो हम लोगों के घरों में पानी घुस जाए और कोई गड्ढे में गिर जाए तो मौत हो जाए, और कोई ख्याल खबर नहीं है सरकार। बड़ी सरिया लगी है, बड़ी सरिया पड़ी हुई है। एक भी सरिया किसी घुस जाए तो बचने वाला नहीं है। आने जाने वालों को भारी तकलीफ होती है, कोई ख्याल खबर नहीं है। अरे कई बच्चे तो इसमें गिर चुके हैं। क्या नाम है, आप क्या कह रहे हैं? मेरा नाम इरफान पठान है। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रधान जी ने जो कलाम से गड्ढे खुदवाए हैं, 2 महीने का वादा लेके गड्ढा खुदवाया है, गड्ढे को उसने बनवाया नहीं। कह रहा कि यहाँ गेट लगेगा और यहाँ पे पानी भरा हुआ है, चारों तरफ सरिया लगी हुई है। स्कूली बच्चे पढ़ने आते हैं और 1-2 बार गिर भी चुके हैं, उनकी चोटें भी आ चुकी हैं। और पानी अगर बरस जाए बरसात का तो पूरे घरों में पानी भर जाएगा और यातायात के लिए साधन बहुत खराब है यहाँ पे। क्या नाम है प्रधान का? अरविंद कुमार गुप्ता। क्या नाम है आपका? कुलदीप तिवारी। क्या है मामला इस रास्ते का? इस रास्ते का मामला ये प्रधान ने गड्ढे खुदवा दिए, नालियाँ तोड़वा दी है और मतलब जो है सड़क पूरा पानी से जाम रहता है। पानी निकले, बरसात हो जाए तो हम लोगों के मकान गिर जाएंगे। इधर सारे संस्थान है, सब्जी मंडी है, इंटर कॉलेज है, बालिका इंटर कॉलेज है, प्राइमरी है, डिग्री कॉलेज है। सबको आने जाने में भारी तकलीफ हो रही है। कीचड़, यातायात निकलने पर सारे दुकानों का सामान खराब हो रहा है, कीचड़ आ रहा है और कोई व्यवस्था बता नहीं रहा कि इसमें कौन सा कचरा बना रहा हूँ मैं। 2 महीने से बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता रामकृपाल यादव की रिपोर्ट। संत गुरमीत राम रहीम इंसान के पावन वचनों पर अमल करते हुए ब्लॉक सिरसागंज के ग्रीनेज सेवादारों ने सिरसागंज क्षेत्र में घर घर जाकर निर्धन, असहाय, जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए। इस सर्दी के मौसम में गर्म वस्त्र व कंबल पाकर जरूरतमंदों के चेहरे खुशी से खिल उठे। वहीं ब्लॉक सिरसागंज के ब्लॉक भंगीदास अशोक कुमार इंसा ने बताया कि डेरा सच्चा सौदा सिरसा के हुक्म से 5 दिसंबर को ब्लॉक सिरसागंज के ग्रीनेज सेवादार भाई बहनों ने क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों के घर घर जाकर गर्म वस्त्र व कंबल का वितरण किया। सेवादार 45 मेंबर करतार सिंह इंसा, ब्लॉक भंगीदास अशोक कुमार इंसा, जसविंदर इंसा, बहन उषा इंसा, ममता इंसा, रामवीर सिंह, गोविंद कठेरिया आदि लोग मौजूद रहे। फिर क्या नाम है आप? मैं डेरा सच्चा सौदा ब्लॉक सिरसागंज फिरोजाबाद का जिम्मेवार हूँ और हमारे पूज्य गुरुजी संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा की प्रेरणा से, उनके वचनों से, उन्होंने जो हमें को शिक्षा दी है परोपकार और परमार्थ करने की, तो हम लोग आज डेरा सच्चा सौदा के तरफ से आज 5 दिसंबर को आज यहाँ सिरसागंज क्षेत्र में गरीबों को कंबल वितरण कर रहे हैं और हमारा दिन में कई जगह कार्यक्रम इस तरह का रहेगा कि गरीबों का कंबल वितरण किए जाएंगे। क्या ये कार्यक्रम सिरसागंज में ही चलेगा या जनपद पूरे फिरोजाबाद? ये हमारे पूरा उत्तराखंड 7 राज्यों में एक साथ चल रहा है। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। कब तक चलेगा ये? आज 5 दिसंबर का ही एक हुक्म हुआ है और डेरा सच्चा सौदा से हुक्म आया है कि 5 दिसंबर को गरीबों को कंबल वितरण करने हैं। तो उसमें आज हमारे सिरसागंज ब्लॉक के जिम्मेदार, ग्रीनर्स के सेवादार, ग्रीनर्स की बहनें हैं, ग्रीनर्स की बहनें ये सभी गरीबों को कंबल वितरण कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम रात को 10 बजे से 4 बजे तक हमारी सेवा लगी हुई है, जिसमें फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन, शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड
और सार्वजनिक जगहों पर जहाँ पे गरीब, असहाय, निर्धन जो सो रहे हैं इस सर्दी में, सर्दी से बेहाल हैं, उनको लिए कंबल वितरण किया जाएगा। उनको कंबल हम लोग देंगे मौके पर पहुंचकर। बहुत बहुत यही वचन किए हैं और उन्हीं के वचनों पर हम फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता दीपक उपाध्याय के साथ आशीष उपाध्याय की रिपोर्ट। चंद्रयान घट्टा पुलिस ने तकनीकी विशेषज्ञता वाले एटीएम में समस्या पैदा करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 26 कार्ड, 25 नकद और 4 मोबाइल फोन जब्त कर रिमांड पर लिया है। हरियाणा के मोहम्मद मेहता के रहने वाले 23 वर्षीय आसिफ खान और 22 वर्षीय मोहम्मद सादिक ऑटो चालक हैं। उन्होंने खुद आसिफ खान, उनकी पत्नी रेहान, सादिक, सोहिल और उनके रिश्तेदारों के नाम पर विभिन्न बैंकों में खाते खोले हैं और 26 एटीएम कार्ड प्राप्त किए हैं। हैदराबाद से सीनू संवाददाता यूसुफ की रिपोर्ट। उपभोक्ताओं ने बड़ोकर फीडर लाइनमैन राजेंद्र कोल पर लगाए अवैध वसूली के आरोप। ग्राम बड़ोकर में कुशवाहा बस्ती में 25 केवीए का ट्रांसफार्मर लगाया गया है, जिसे लाइनमैन राजेंद्र आदिवासी द्वारा अवैध ढंग से ट्रांसफार्मर से ताल निकाल दिया जाता है। उपभोक्ताओं का कहना है कि इनके द्वारा महीने में 2 बार हम लोगों से पैसे मांगे जाते हैं। जब इनको देने से इनकार करते हैं तो ये ट्रांसफार्मर से तार निकाल देते हैं। हम लोग जब कहते हैं हमने बिल जमा किया है, तुम्हें क्यों दें, तो इनके द्वारा तरह तरह की बातें कही जाती हैं। मैं यहाँ का लाइनमैन हूँ, तुम्हारा लोड बढ़ा दूंगा, FIR लिखवा दूंगा, SC/ST लिखा दूंगा, तरह तरह की धमकियाँ देता है और हम लोगों को परेशान करते हैं। जबकि इनकी कई बार शिकायत करने पर ट्रांसफ़र करा दिया गया है, किंतु पता नहीं क्यों शासन द्वारा इसी को फिर बढ़ोकर बेच दिया जाता है। हम उपभोक्ताओं की अपील है कि बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों से इनका जल्द से जल्द ट्रांसफ़र करा दिया जाए। जी बताइए, आपकी क्या समस्या है? जी समस्या हम लोगों की ये है कि आते हैं जब भी तो पूरा ट्रांसफार्मर का लाइट काट के भाग जाते हैं। कौन काटते हैं लाइट? लाइनमैन। कौन है यहाँ का लाइनमैन? राजेंद्र आदिवासी। क्यों काट देते हैं, क्या कारण बोलते हैं बिल बाकी है। आपका बिल बाकी है? जी मेरा नहीं बाकी है। अच्छा, मैं कहना ये चाहता हूँ जिसका बिल बाकी है उसकी खाली लाइट काटे। ट्रांसफार्मर से पूरा निकाल देते हैं तो सबकी लाइट कट जाती है। अच्छा, और जोड़ने के लिए बोलो तो 1500 मांगते हैं। अच्छा, हर बार यही पैसा है, महीने 2 महीने में यही बार बार होता है। ये आपका परिचय? जी मेरा नाम अशोक कुमार है, गांव बड़ोकर। तब तो सवाल करेंगे। अच्छा, उनसे कोई बात नहीं हुई आप लोगों कोई की? बात नहीं हुई। तो मनमाने ढंग से काट दिए? हाँ, ये धंधा बना रखे हैं कि जब भी आएंगे काटेंगे, फिर 500-1000 रुपये लेंगे, जोड़ेंगे। अच्छा, मतलब कि पैसा मांगते हैं? हाँ, हर महीने में 2 बार। अच्छा, पैसा देंगे तो लाइट चालू रहेगी? हाँ, लाइट चालू रहेगी। अच्छा जी, आपका नाट रहे थे मौके पर? नहीं थे, खेत में काम कर रहे थे, सब अपने अपने खेत गए थे, यहाँ पे आके निकाल के चले गए। अच्छा, जब आप लोग पूछने लगे तो क्या बोले? बोल रहे हैं जेई साहब बोले हैं काट दीजिए लाइट। अच्छा, आपका नाम? परशुराम कुशवाहा। अच्छा। प्रयागराज से सीनू संवाददाता आलोक मौर्य की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।